गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल। आज डे 3 है इस पाइथन प्लेलिस्ट का और आज हम करेंगे कंडीशनल्स। सो कंडीशनल्स होते क्या हैं और कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। तो अगर हम हमारे पास अब ऐसे कई एग्जाम्पल्स होती हैं। अगर हमने कोड लिखना हो कि अगर एक बंदा, एक आदमी या एक पर्सन वोट वोट देने के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। अब उसका क्राइटेरिया क्या है? क्या उसकी एज 18 प्लस होनी चाहिए? ठीक है। और इसके में अब हमारी वहां पे कंडीशन लगेगी कि अगर बंदा 18 से अबव है तो वो एलिजिबल है, अगर 18 से कम है तो वो एलिजिबल नहीं है। अब हम इसको पाइथन के कोड में कैसे लिखेंगे? तो इसको पाइथन के कोड में इसको लिखने के लिए कुछ हमें फंक्शंस दिए होते हैं, कुछ कीवर्ड्स होते हैं। तो अब वो कीवर्ड्स कौन से होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले होता है इफ, फिर होता है एल्स, देन एलिफ। एलिफ, ये तीन होते हैं और इन तीन से हम कोई भी कंडीशन हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक या सबसे पहले इफ कंडीशंस करते हैं। तो हम अगर देखना चाहते हैं कि सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं, a इज इक्वल टू क्या गया, लेट्स सपोज 90 और इसे एज लिख देते हैं। एज एज अब इसकी एज जो है, एक मिनट। अच्छा हाँ, अब जो एज है वो 19 है। अब हमने चेक करना है क्या वो वेटिंग के लिए एलिजिबल है, तो हम इसमें लिखेंगे इफ के बाद आएगी कंडीशन। अब कंडीशन क्या है कि एज जो है वो इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए 18 से, कि एज जो है वो या तो 18 हो या तो 18 से बड़ी हो, तब ही वो वोटिंग के लिए एलिजिबल होगा। और सबसे पहले इफ आएगा, इफ, उसके बाद कंडीशन और उसके बाद आएगा कॉलन। ये कॉलन जरूरी है क्योंकि बाकी जो जैसे सी लैंग्वेज होगी, बाकी लैंग्वेजेस होगी, वो यूज करते हैं अपना कर्ली ब्रेसेस। उनमें स्कोप होता है, इसमें इंडेंटेशन होती है। इंडेंटेशन मतलब कि जैसे अब हमने सेमी कॉलन दिया तो ये जो अपना जो ब्लिंक कर रहा है वो स्टार्टिंग से नहीं, लेकिन कुछ स्पेस आएगी यहाँ पे, ये देख रहे हो, ये कुछ स्पेस आ रही थी। अब ये स्पेस कितनी होती है मैं बता देता हूँ। ये स्पेस होती है 4 स्पेसेस। 4 स्पेस नहीं तो एक टैब जितनी स्पेस होती है। तो अब अगर जो एज है वो 18 से अबव है तो हमने क्या प्रिंट करना है? एलिजिबल। एलिजिबल और वही ये आएगा सेमीकोलंस में, कोट्स में। तो अब हमारी एज जो वो 19 है इसमें, जो कि 18 से बड़ी है, तो हमें प्रिंट आना चाहिए एलिजिबल। सेकंड, ये रहा एलिजिबल, प्रिंट हो गया। और अब अगर मैं इसे 10 कर दूं, अब हमारी एज 10 है, तो अब कुछ नहीं प्रिंट होगा। देखो ब्लैंक है, कुछ नहीं प्रिंट हुआ। अब इसमें काम आता है ये एल्स। एल्स होता है कि अगर हमारी इफ स्टेटमेंट जो है, ये जो स्टेटमेंट है ये वाली, ये अगर अगर फॉल्स है, इफ इफ में जो हमने स्टेटमेंट दी है, जो कंडीशन दी है वो फॉल्स है, वो तो अब वो फॉल्स है तो ये तो एग्जीक्यूट होगा नहीं, ये वाली चीज तो एग्जीक्यूट होगी नहीं। और अगर फॉल्स है तो उस केस में हमने क्या करना है? एल्स के ब्लॉक लगाना है और इसमें सीधी बात है, प्रिंट कर दो नॉट एलिजिबल। नॉट एलिजिबल। तो अब देखना, अब एज 10 है तो प्रिंट होना चाहिए नॉट एलिजिबल, जो कि प्रिंट हो रहा है नॉट एलिजिबल। ठीक है।
तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि इफ कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इफ ब्लॉक चलेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये एल्स ब्लॉक चलेगा। ठीक है, ये हो गया अब इफ एल्स का। अब एलिफ का क्या काम है? एलिफ का काम होता है कि, बताता हूं, एलिफ का काम होता है कि अगर हमारे पास एक कंडीशन नहीं है, एक से ज्यादा कंडीशंस हैं। फॉर एग्जाम्पल, लाइक तुम्हारी एज तो 18 प्लस है, इसमें लाइक वोटिंग के लिए एज तुम्हारी 18 प्लस है, लेकिन तुम्हारे पास वोटर आईडी नहीं है, तो तुम वोट के लिए एलिजिबल तब भी नहीं होगे। ठीक है ना? तो इसके लिए हम सबसे पहले एक वोटर आईडी लगा देते हैं, वी आई डी, और इसे हम कह देते हैं, अगर ट्रू लगा देते हैं, अब के लिए ट्रू, अभी के लिए ट्रू। ठीक है, लाइक और एलिफ, एलिफ। अब इसमें दोबारा हम कंडीशन, एल्स में हम कंडीशन नहीं लगा सकते, लेकिन इफ में हम, एलिफ में इफ के जैसे ही कंडीशन लगा सकते हैं, लाइक वी आई डी। अगर हमारी, ये आपको याद है ना कि कंपैरिजन इक्वेटर ऑपरेशन होता है, ऑपरेटर होता है कंपैरिजन ऑपरेटर, जब कंपेयर करते हैं कि दोनों को वैल्यू इक्वल है कि नहीं है, ट्रू। लाइक अगर वोटर आईडी जो है वो ट्रू है, तो सेम, एक मिनट, सेम यही चीज प्रिंट कर देनी है। तो अब हम डालते हैं कि अब ये देखना, अब वोटर आईडी ये एलिफ तो ट्रू है, ठीक है। पहले पहले ये देखना क्या है आंसर। एक सेकंड। हाँ, एलिजिबल। अब ये क्यों आ रहा है, ये एलिजिबल क्यों आ रहा है? ये एलिजिबल इसलिए आ रहा है क्योंकि ये देखो, इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, हमारी एज यहाँ पे 10 है, तो ये तो फॉल्स होगा, तो ये ब्लॉक नहीं चलेगा, ये वाला ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक नहीं चलेगा। लेकिन एलिफ, जो इफ के बाद चलेगा, उसमें वोटर आईडी क्या ट्रू है? वोटर आईडी हमारी ट्रू है, तो इसीलिए ये प्रिंट हुआ। अब इस इस चीज को, लाइक ये कंडीशन आती है, ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला प्रिंट होगा, ये फॉल्स है तो उसके अगला एलिफ होगा। अब ये एलिफ तुम कितने अपनी इच्छा से जितने मर्जी लगा सकते हो, एलिफ ये लगा दो, 1 2 3 4 5, ऐसे कितनी भी तुम कंडीशंस लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन अब आंसर तो गलत है, हमारे पास वोटर आईडी है, लेकिन अब ये लॉजिकली नहीं है, अब हाइपोथेटिकली है। वैसे तो वोटर आईडी 18 से पहले तो बनेगी ही नहीं। ठीक है, तो ये हाइपोथेटिकल है, इसको सीरियसली मत लेना। तो अब वोटर आईडी ट्रू है, हमारे पास वोटर आईडी है, लेकिन हमारी एज 10 से कम है, उस केस में हम एलिजिबल तो नहीं है, लेकिन ये हमें एलिजिबल दिखा रहा है। इसको करने के लिए हमारे पास अब बारी आती है नेस्टेड कंडीशंस की। अब इसको हम नेस्टेड कंडीशन कहते हैं। नेस्टेड का मतलब होता है कि इफ के अंदर कंडीशनल्स, लाइक ये हो गया, मैंने कहा था ना कि इंडेंटेशन होती है। अब ये इफ ब्लॉक जो है वो ये पूरा है, ठीक है, यहां तक इफ ब्लॉक है। अब इसके इफ के अंदर हमने एक और कंडीशन लगा दी, ये देखो, ये, ठीक है। अब क्या होगा, सबसे पहले वो ये चेक करेगा, क्या एज 18 से अबव है? अगर हाँ, तो इसे पहले रीड करेंगे। हाँ, अगर एज 18 से अबव है, ठीक है, तो ही ये अंदर का इफ चलेगा, वरना नहीं चलेगा। और अब ये चलेगा इफ अगर वोटर आईडी भी हमारे पास है, तो हम प्रिंट होगा एलिजिबल। अगर ये नहीं हुआ तो सीधा एल्स में आएगा और सीधा प्रिंट होगा नॉट एलिजिबल। अब हम इसको करते हैं, लाइक पहले 18, पहले सबसे पहले इसको 18 करते हैं एज को, और अब आना चाहिए एलिजिबल। एक सेकेंड। हाँ, अब एलिजिबल आ रहा है, ठीक है। और अब अगर हम यहाँ पर वोटर आईडी को फॉल्स कर दें कि हमारे पास हम 18 से 18 तो हैं,
लेकिन हमारे पास वोटर आईडी नहीं है, तो क्या आएगा देखना, कुछ नहीं हुआ। अब वो क्यों नहीं हुआ, देखो ये जो इफ है ये ऐसे चलेगा, ठीक है, अगर ये चला तो ये नहीं चलेगा, ये इफ वाला अगर चला तो ये नहीं चलेगा। और इसके अंदर अगर अब ये इफ चल रहा है तो हम ये इसमें एल्स तो लगा सकते हैं, ये लगाया और प्रिंट, सीधी बात कि ये प्रिंट कर देंगे, ये दो, और इसे सबके। अब इफ में ये क्या चेक करेगा, अगर एज एज जो है वो 18 से अबव है तो ये अंदर की कंडीशन चेक करेगा कि वोटर आईडी है कि नहीं है, अगर है तो एलिजिबल प्रिंट करेगा, अगर वोटर आईडी नहीं है तो नॉट एलिजिबल प्रिंट करेगा। अब ये हो गया अपना कोड। हाँ, तो हाँ, अब ये इफ ये चलेगा तो अब हम प्रिंट करके देखते हैं। इंडेंटेशन एरर, एक सेकेंड। ये देखिए नॉट एलिजिबल प्रिंट हो गया, ठीक है। तो अब ये क्यों प्रिंट हुआ, सबसे पहले उसने एज चेक की कि एज 18 से अबव है कि नहीं है। यस, एज 18 से अबव है, तो ये ट्रू हुआ, तो ये अंदर आया। अब इसने अंदर सबसे पहले ये देखा क्या वोटर आईडी वो ट्रू है, यहाँ पे देखो वोटर आईडी हमारी फॉल्स है, तो ये कंडीशन फॉल्स हुई, ये वाली इफ की कंडीशन फॉल्स हुई, तो ये एल्स चला, एल्स चला तो ये प्रिंट हुआ, प्रिंट नॉट एलिजिबल। ये हो गए अपने नेस्टेड इफ एल्स कंडीशंस। तो यस, इतना ही है इसमें। अब इसमें आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देते हैं, जैसे ग्रेड्स ग्रेड्स की देख लेते हैं। लेट्स सी, मार्क्स मार्क्स की देखते हैं। हाँ, उससे पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं कि अगर हमने इसको इंटरेक्टिव बनाना है, इंटरेक्टिव मीन्स कि अगर हमने इस यूजर से इनपुट लेना है, लाइक नेम। अब नेम हम ऐसे खुद लिख सकते हैं, लेकिन हमने खुद नहीं, हमने जो हमारे प्रोग्राम से इंटरेक्ट करा रहा है उससे हमने इनपुट लेना है। तो जैसे हम प्रिंट करने के लिए प्रिंट लिखते हैं, वैसे इनपुट के लिए इनपुट होता है, इनपुट। और इस इनपुट में आप जो लिख सकते हो, जो आपको शो करना चाहते हो, इन एंटर योर नेम, लाइक एंटर योर योर नेम, ऐसे लिख दो, ठीक है। और देखना प्रिंट, और इसके बाद हम इसको प्रिंट करा देंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इनपुट, इनपुट एक फंक्शन होता है जो कि यूजर से या इनपुट लेता है, यूजर से वैल्यू लेता है, इंस्टेड ऑफ कि हम खुद इसमें वैल्यू डालें, यूजर से वो वैल्यू लेता है। और इनपुट, इनपुट अगर डिफॉल्ट जो होता है इनपुट में आपकी जो वैल्यू होती है वो स्ट्रिंग में होती है, ठीक है। तो ये देखना, ये देखो एंटर योर नेम आ रहा है। अब हमने यहाँ पे लिख देते हैं रोहित, लेट्स से रोहित, ठीक है, रोहित। हमने एंटर दबाया और ये देखो ये प्रिंट हो गया, ये रोहित। अब हम दोबारा एक बार चलाएंगे इसको, इसके बाद राम, राम प्रिंट हो गया, ठीक है। अगर हमने इसमें नेम हो गया, अब इसमें एज भी हमने उससे इनपुट लेनी है, ठीक है। अब याद रखना कि मैंने कहा था कि जो इनपुट होता है ना वो डिफॉल्ट में स्ट्रिंग होता है। और अगर देखना इन इनपुट एंटर
एक सेकेंड, एंटर योर एज, ठीक है, और प्रिंट एज, अभी देखना टाइप ऑफ एज, ठीक है। अब देखना नेम पूछ रहा है राम, एज पूछ रहा है 18, राम 18, और ये देखना स्ट्रिंग आ रहा है, जबकि एज हमारी जो होती है वो इंटीजर में होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि इसके सामने अपने हमने टाइप कन्वर्जन पढ़ी है ना, सेम वही इसमें इंट लगा देंगे सामने, एक सेकेंड, हाँ, इसके सामने इंट लगा देंगे, ये देखिए इंट। अब ये क्या करेगा कि ये जो वैल्यू है ये तो हमें स्ट्रिंग दे रही है, लेकिन हम इसका डाटा टाइप चेंज कर रहे हैं, जो कि हम उसको बना रहे हैं इंटीजर में। अभी देखना राम, एक सेकेंड सॉरी, इधर आएगा राम और 18, ये देखो अब इसका डाटा टाइप आ रहा है इंटीजर। तो ये बात आप याद रखना। अब चलो इसी के साथ हम वो अपना करते हैं, ठीक है, वो ट्रेडी वाला लगाते हैं। इफ एज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो वो वोटर के लिए एलिजिबल होगा। अब नेम की जगह यहाँ पे वी आई डी कर देंगे, वी आई डी, चलो देन या इफ वी आई डी इज इक्वल टू ट्रू, प्रिंट यस, एल्स प्रिंट नो। लेट्स सी, एज 18, यस यस। सो यही था आपका नेस्टेड भी हो गया, आप यूजर से इनपुट लेना आपका भी हो गया। यस, सो अब नेक्स्ट डे 4 में हम करेंगे लूप्स, जिसमें आपकी होगी फॉर लूप, वाइल लूप होगी, और उसमें कुछ दो स्टेटमेंट्स हैं, ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट, वो करेंगे। तो अब तब तक के लिए आप अपनी प्रैक्टिस करें इसकी, और थैंक यू एंड बाय बाय।